हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है पार्टनरशिप फर्म्स का बेसिक्स डिस्कस किया है, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स, तो वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की। तो वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं इससे पहले वाली, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, तो इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है ये आप लोगों को पता ही है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। आपको पता है मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अब एक जो पार्टनर है दूसरे पार्टनर्स के काम के लिए क्या हो जाता है, हमने बताया था आपको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो सेक्शन 4 है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है मैंने आपको बताया था वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट बेस्ट यही रहता है कि हमारे पास रिटर्न में हो। ओके, जिसको आप पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। और जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो रिलेशनशिप के टर्म्स बताता है, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके टर्म्स बताता है। ठीक है, और जब भी एग्रीमेंट के इन टर्म्स में चेंजेस होंगे तो ये हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, any change in existing agreement of partnership is constitution of the firm। ठीक है, अब मान लो आपका जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था उसमें आपने कुछ भी चेंज किया तो ये फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, और जो पहले वाला एग्रीमेंट है वो एंड हो जाएगा और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। बट फर्म चलती रहेगी, फर्म कंटिन्यू चलेगी, बट रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमने अभी बोला कि फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कब कब। देखो, कई बार जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाना चाहते हैं। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2:1 था। ठीक है, ए बी सी का। अब वो चाहते हैं फ्यूचर में कि इक्वल हो। क्या चाहते हैं फ्यूचर में? वो लोग चाहते हैं कि इक्वल हो प्रॉफिट शेयरिंग, तो इसमें चेंज कर रहे हैं ये, तो इसमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर पार्टनर्स आ रहे हैं, एडमिशन, ठीक है, रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, एंड 2 या उससे ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स का अमलगमेशन हो रहा है। और ध्यान रखना, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उससे क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज होगा अमंग द पार्टनर्स। अब जो मेरा टॉपिक है मेन, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है, देखो, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है में एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको बताया जो पहले से है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या कर सकते हैं, वो चाहते होंगे कि वो इसको चेंज करें। ठीक है, तो जो चेंज है, अगर चेंज करोगे, आप एग्जिस्टिंग पार्टनर हो जो पहले से पार्टनर है, अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, दैट विल रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उससे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, नॉट ऑफ द फर्म। क्योंकि जो अब फर्म तो क्या चलती रहेगी। ठीक है, अब फर्म क्या होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, नया पार्टनरशिप इफेक्ट में आ जाएगा। ध्यान रखना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और फर्म के डिसोल्यूशन में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, a change in the profit sharing ratio among partner means one or more partner acquire share of the profit in the business from another partner। देखो, अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब किसी को गेन होगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, जो एग्रीगेट अमाउंट होगा गेन का पार्टनर्स का, वो सेक्रीफाइस के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मान लो कुछ पार्टनर है उसका अगर इंक्रीज हो रहा है शेयर तो ऑब्वियस है दूसरे का डिक्रीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए,
For example, Amit and Arun are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. अमित और अरुण जो है फर्म में पार्टनर हैं, वो शेयर कर रहे थे रेशियो 3:2 में। उन्होंने डिसाइड किया टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में वो लोग इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, मतलब करेंगे। इससे क्या हुआ कि अमित और अरुण में क्या हुआ, आप देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो वो नए एग्रीमेंट में आए, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब चेंज किया जाता है तो अमित सेक्रीफाइस करता है और अरुण गेन करता है। ये कैसे करता है हम अभी आपको सीखेंगे, देखिए। अब आप ये देखिए कि ओल्ड क्या था रेशियो अमित अमित और अरुण का, क्या था 3:2, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अब आप ये देखिए हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। वैसे मैं आपको सिखाऊंगी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का, जस्ट एक बार आप समझ लीजिए कि ओल्ड रेशो क्या था अमित का 3/5 माइनस 1/2, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए 1/10, ठीक है, और अरुण का नेगेटिव में आ रहा है। अब आपने ओल्ड माइनस न्यू किया है, यहाँ पे देखो ओल्ड माइनस न्यू में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ अमित ने सेक्रीफाइस किया है और अरुण ने गेन किया है, ठीक है। ध्यान रखना, वैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड माइनस न्यू, और जब गेनिंग निकालते हैं, देखो सेक्रीफाइस करना, अब ओल्ड बड़ा है यानी कि पहले उस पर्सन का ज़्यादा था शेयर, तभी उसने सेक्रीफाइस किया, ओल्ड बड़ा आ रहा है। और गेनिंग में क्या होता है, नए वाला ज़्यादा होता है, तभी वो न्यू माइनस ओल्ड करके हम निकालते हैं। तो थोड़ा लॉजिकली समझना है आपने चीज़ों को। देखो, जब भी हम चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो कुछ हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें हैं वही हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहला है डिटरमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट 1 का आपका होगा, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी। सेकंड है आपका अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो रिजर्व्स होते हैं पहले के, जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उसकी अकाउंटिंग करना। रिवैल्यूएशन करना, असेसमेंट एसेट्स का असेसमेंट करना, रीअसेसमेंट करना लाइबिलिटीज़ का, और कैपिटल को एडजस्ट करना। तो ये आप धीरे धीरे सीखेंगे ये सभी चीज़ें। तो हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। देखो चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका सिंपली यही मीनिंग है कि एक या उससे ज़्यादा पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो रहा है, बाकी का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फोरगो, यानी कि सेक्रीफाइस करते हैं प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ध्यान रखना, वो फॉर्मूला किसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड, अब सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर निकालना हो तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशियो की, सो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन प्रॉफिट शेयर एज ए रिजल्ट ऑफ, क्या हो जाता है, रेक्टिफाइज, ठीक है, सेक्रीफाइस सॉरी, प्रॉफिट शेयर बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दिस इज सेक्रीफाइस, ध्यान रखना, ठीक है। इसको करेक्ट कर देती हूँ। अब कोई गेन तभी करेगा ना अगर कोई सेक्रीफाइस करेगा, और इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और जो हमारा इंपॉर्टेंस है या पर्पज़ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को निकालने का, हम क्यों निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्यों निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो, अब क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे कि गुडविल, अब क्या होगा, गेनिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा ना, किसको देना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो वो कितना देना पड़ेगा, वो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही पता चलेगा, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, जो कि गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, जब भी चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना है, अगर नहीं दिया हुआ तो। क्वेश्चन में अगर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है तो पहले आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर्स हैव डिक्रीज्ड, जिनका डिक्रीज हुआ उनके लिए सेक्रीफाइसिंग, एंड गेनिंग, ये दिस इज गेनिंग, ओके। और आपको गेनिंग रेशियो निकालना है उनके लिए जिनका प्रॉफिट शेयर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बोला हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखो, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1,
ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने देखो पहले 2:1 था, डेट इज ओल्ड रेशो। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 वो लोग क्या इक्वली करेंगे, ठीक है। तो अब आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है। तो अब यहाँ पे न्यू रेशो ऑलरेडी दिया है और मैंने आपको बताया है। वैसे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिंपल देखो कैसे निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है अमित का 2:3 माइनस, और नया क्या है 1/2, ठीक है। 2/3 इसका ओल्ड था माइनस 1/2, तो 1/6 सेक्रीफाइस आ गया ना। और अगर गेनिंग निकालना हो तो आप न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो जब नेगेटिव में आता है तो गेन होता है। नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि न्यू वाला बड़ा है, और न्यू वाला बड़ा है तो मतलब वो पर्सन गेन कर रहा है, ठीक है। एक और देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, पहले वो इक्वली कर रहे थे शेयर। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जेड को 1/5 प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे इसको क्लियर कर लेना, जेड विल गेट 1/5 शेयर। तो यहाँ पे आपको खुद से निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग एंड गेन ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो कैसे निकालेंगे, हम इसमें ऐसे ही निकालते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट को हमने 1 मान लिया, जेड का शेयर 1/5 है, तो 1 में से हम 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4/5। ये 4/5 किसके लिए बचा है, एक्स और वाई के लिए, ठीक है। यानी कि 1/2 किसके लिए हो जाएगा, एक्स 1/2 इक्वली है ना। तो x का नया शेयर 4/5 का 1/2 और y का 4/5 का 1/2, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनका नया रेशियो क्या आ जाएगा, दिस वन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये अब आपके पास नया रेशियो इनका आ गया है, ठीक है। ये अब आपके पास न्यू रेशियो आ गया है। अब आपने सेक्रीफाइस या गेन निकालना है। आप देखिए सबसे पहले ए के लिए निकालते हैं हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, सभी इक्वली कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो 1/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है एक्स के लिए 2/5। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए -1/15 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये गेन कर रहा है, ए क्या नेगेटिव में आ गया ना, गेन कर रहा है। बी के लिए निकालिए, बी के लिए भी सेम आएगा क्योंकि उसका उसका क्या है 2/5 है, ये भी गेन करेगा। अब सी के लिए निकालिए, सी के लिए 1/3, ठीक है -1/5। इसको अगर आप सॉल्व करते तो 2/15 आएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि सी सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है, और बेसिक बताया है। आगे पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।